नमस्कार बच्चों, क्लास 8 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्याएं। तो बेटा, इस प्रश्नावली से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं थी, जैसे कि परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं, ये सारी परिभाषाएं हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज हम सीधे प्रश्नोत्तर पे चलते हैं। तो चलते हैं, पहला प्रश्न, प्रश्नावली 1.1 का पहला, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये पहला प्रश्न है जिसमें आपको ये जो सवाल दे रखा है, इसमें आपको इस परिमेय संख्याओं के उचित गुणधर्मों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, और उचित गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, जैसे कि क्रम विनिमयता का नियम, साहचर्यता का नियम, वितरितता का नियम, ये सारे उसके उचित गुणधर्म होते हैं। तो यहाँ कहाँ कहाँ पे कौन सा नियम लगेगा उसको ध्यान में रखते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। सबसे पहले तो हम इस प्रश्न में पद पता करेंगे कि टोटल इसमें पद कितने हैं। ठीक है, तो ये गुणा का निशान है बेटा, माइनस के 2/3 और 3/5 ये आपस में एक पूरा पद है। क्यों? क्योंकि हम गुणा आमने सामने हम आपस में गुणा कर सकते हैं। फिर ये प्लस है, जैसे ही ये प्लस आया तो इसने इस पद को और इस पद को आपस में बांट दिया, यानी कि ये हो गया इसका पहला पद, प्लस के सेकंड ये हो गया इसका सेकंड पद, और माइनस के इस तरफ वाला हो गया पूरा ये थर्ड पद। बीच में गुणा का निशान होता है तो पद का डिवाइड नहीं होता है, पद का डिवाइडेशन प्लस और माइनस से होता है। ठीक है, तो कितने पद हो गए, माइनस का ये फर्स्ट पद, ये सेकेंड और ये थर्ड, टोटल 3 पद हो गए। अब हमें इन तीनों पदों में से ये चेक करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो हमको समान नज़र आती है। तो हम देखेंगे इस प्रश्न में कि हमें यहाँ पर भी इस पद में भी 3/5 नज़र आ रहा है, तो इस थर्ड पद में भी हमें 3/5 नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो समान संख्या होती है उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। प्लस माइनस के अंदर हम समान संख्या, जैसे ये संख्या समान है और ये संख्या समान है, तो हम इन्हें कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे थर्ड पद को उठा के सेकंड पद पे और सेकंड पद को उठा के थर्ड पद पे रख सकते हैं। तो इस नियम को कहते हैं क्रम विनिमयता का नियम, कि अपनी सहूलियत के हिसाब से हम संख्याओं का क्रम बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रम विनिमयता का नियम लिखेंगे। तो लिखेंगे क्रम विनिमयता के नियम के अनुसार अब इनका हम क्रम बदलेंगे। तो क्रम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखिएगा बेटा, कि जो पहला पद था माइनस के 2/3, जो पहला पद था उसके पास में 3/5 ये पूरा पहला पद है, और इस पद के पास में हम ये थर्ड पद उठा के ले आएंगे। तो ये माइनस के 3/5 इंटू 1/6, सेकेंड पद, थर्ड पद यूं कहीं उठा के सेकेंड पद की जगह रख दिया। लास्ट में बचा हुआ सेकेंड पद, इसको हम पीछे ले जाएंगे और लास्ट में रख देंगे। ठीक है, अब ये जो कॉमन संख्या है दोनों पास पास आ गई, तो अब हम इस पूरे यहाँ से लगाकर यहाँ तक के इस ग्रुप में से हम इनमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम लेंगे 3/5 और 3/5 का, दोनों में ये कॉमन आ रहा है तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। कॉमन लेना आपको पता है, आपने 7th क्लास में 6th क्लास में सीखा है कॉमन कैसे लेते हैं। समान संख्याओं को बाहर निकाल दिया जाता है कोष्टक के बाहर। तो मैंने 3/5 को कोष्टक के बाहर निकाल दिया, तो 3/5 बाहर आ गया। फिर कोष्टक के अंदर बचा क्या, माइनस के 2/3 बचा, और ये भी बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो बचा क्या, ये तो गुणा में है, तो गुणा का कोई मतलब नहीं है, तो बीच में माइनस का निशान है, तो माइनस की 1/6। ठीक है, कोष्टक के बाहर कोई, कोष्टक से जस्ट बाहर कोई संख्या होती है और अंदर कोष्टक स्टार्ट हो जाता है, तो उनके बीच में हमेशा गुणा का निशान होता है। तो ये गुणा का निशान, ये गुणा का निशान यहाँ आ गया, तो बचा क्या, माइनस का निशान यहाँ आ गया। ठीक है, और ये प्लस 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम वितरितता के नियम से, बेटा वितरितता का नियम होता है कि a इंटू बी
अगर ए और बी प्लस सी कोष्टक में दे रखा है, जैसे कि समझ लीजिए कि अगर वितरितता के नियम के अंदर हमें जैसे कि ए दे रखा होता है और ए और बी प्लस सी इस तरीके के दे रखा होता है, तो ये वितरितता के नियम के अनुसार कोष्टक के बाहर वाली संख्याओं को अंदर वाली संख्या से बारी बारी से गुणा करते हैं। ठीक है, बारी बारी से गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो अगर जब कोष्टक के बाहर वाली संख्याओं को अंदर वाली संख्याओं से बारी बारी से गुणा करते हैं तो आंसर आता है ए को जब बी से गुणा करेंगे तो ए बी, फिर ये प्लस का निशान, और ए को जब सी से गुणा करेंगे तो ए सी। ठीक है, इसे कहते हैं वितरितता का नियम। ठीक है, तो हम लिखेंगे वितरण के नियम के अनुसार हम वितरण के नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, कोष्टक वाली संख्याओं को अंदर वाली संख्या से बारी बारी से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये 3/5 और ये 3/5 कोष्टक के बाहर है और अंदर ये संख्या है, तो हम इस 3/5 को इससे भी गुणा करेंगे, हम इस 3/5 को इससे भी गुणा करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं वितरण का नियम। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस तरीके से कि हमने 3/5 का गुणा माइनस के 2/3 से भी किया। ठीक है, और हमने फिर ये बीच में माइनस का निशान था, ठीक है, इसलिए माइनस का निशान लगा दिया, और हमने 3/5 का गुणा 1/6 से भी कर दिया। ठीक है, दोनों से गुणा कर दिया, इसका गुणा इससे भी कर दिया, इसका गुणा इससे भी कर दिया, और बाहर वाली जो संख्या थी 5/2 वो ऐसे की ऐसी रह जाएगी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम गुणा करेंगे। आपने 7th क्लास में गुणा करना सीखा होगा कि जब गुणा का निशान होता है और इस तरीके से परिमेय संख्याएं दे रखी होती है तो हम आमने सामने गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाली अंश का गुणा अंश से कर लेते हैं, हर का गुणा हर से कर लेते हैं। तो हम करेंगे, तो जब 3 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6, यानी कि माइनस के 6, ये माइनस का इसलिए माइनस के 6 बटा 3 पंजे 15 आ गए। फिर उसके बाद में ये माइनस का निशान, फिर 3 का भाग, जब 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 1 कम 3 बटे में आ गए 5 6 30। ठीक है, फिर प्लस के 5/2। अब आप देख रहे होंगे कि ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं बन गई है, परिमेय संख्या बन गई। तो अब हम इस परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए इसके जो बटे की संख्या होती है उसका हम ले लेते हैं लसप। ठीक है, तो लसप किस तरीके से लिया जाता है, हम लसप इस तरीके से रफ काम में साइड में लेके बता रही हूँ मैं आपको कि सबसे पहले हम लसप लेंगे, एक तो 15 का लेंगे, एक 30 का लेंगे और एक हम 2 का लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 15 में जाता है, नहीं जाता, नहीं जाता, तो ये संख्या ऐसे कैसी रह जाएगी। 2 का भाग 30 में जाता है, जाता है, कितनी बार जाता है, 15 बार जाता है, तो 15 लिख देंगे। और 2 का भाग 2 में कितनी बार जाता है, 1। तो कहने का मतलब लसप लेते समय इस तरीके से ध्यान रखना है कि लास्ट में जाके आपका 1 1 1 बचना चाहिए। अब 1 आ गया इधर, तो अब इधर बचा 15 और इधर बचा 15। 15 में 2 के भाग तो जाते नहीं है, तो अब देंगे हम 3 का भाग। 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 15 में कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है, तो लिखेंगे 5। 3 का भाग 15 में कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है, और 3 का भाग 1 का 1 ही रह जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, अब 5 का भाग तो अब किस में जाएगा, 5 का भाग 5 का जाएगा, तो 5 में भाग देने के लिए हम 5 का ही भाग देंगे। 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, 5 का भाग इधर तो पहले से ही 1 है। इस तरीके से हमारे पास 1 1 1 यानी कि आ गया हमारा आंसर 1 1 1। तो हम गुणा करके देखेंगे, इधर 2 3 और 5 है, तो 2 × 3 × 5 गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। इसका मतलब हमारा लसप कितना आया, 30। लसप कितना आया हमारा, 30। याद रखना है लसप किस तरीके से निकाला हमने, इसी तरीके से हमारा लसप हर प्रश्न में हमें निकालना है। अब आगे चलते हैं। अब हमारा लसप आ गया 30। ध्यान देने वाली बात अब है बेटा, ध्यान से देखिएगा। 30 हमारा लसप आ गया, तो हमने एक बड़ा सा बट्टा बनाया और सबके नीचे लिख दिया 30। ठीक है, अब हम इस 15 का भाग इसके हर का भाग इस हर में देंगे। ठीक है, 6 बटा माइनस के 6/15 का हर क्या हुआ, 15। 15 का भाग इस हर में देंगे, जितना आंसर आता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं।
ये हमेशा ध्यान रखना होता है। लसागु निकालने के बाद यही तरीका होता है कि हर का भाग हर में देते हैं, जो आता है उसे अंश से गुणा करते हैं। तो 15 का भाग मैंने 30 में दिया, कितनी बार गया, 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30। तो हम क्या करेंगे, 2 को -6 से गुणा करेंगे, तो माइनस के 6 को हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर माइनस का निशान। अब 30 का भाग 30 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। उस 1 को 3 से गुणा करेंगे, तो 3 को गुणा करेंगे हम 1 से, ठीक है। फिर 2 का भाग 30 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। फिर 15 को 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 से गुणा करेंगे हम 15 को। इस तरीके से यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है अगर किसी बार, तो आप मुझे वापस मैसेज के थ्रू प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसको आगे हल करेंगे। माइनस के 6 का गुणा जब 2 से करते हैं तो आंसर कितना आता है, -12, ठीक है, -12 आता है। और फिर बचा ये माइनस का निशान, ये माइनस का निशान, ये यूं का यूं यहाँ आ जाएगा माइनस। 3 को गुणा करेंगे 1 से तो आएगा 3 1 कम 3, और प्लस का निशान। और ये 15 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75, ठीक है। बटे में लगा दिया हमने 30 लगा दिया। अब आप देखिए कि ये 12 और ये 3, ये दोनों संख्या माइनस की है, ये अकेली संख्या प्लस की है। तो हम माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ सकते हैं ना, तो हम माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो 12 और 3 मिलके कितने हो गए, 15। तो हमारे पास आ जाएगा 12 और 3 मिलके 15, तो हो जाएंगे माइनस के 15 और प्लस के 75, ठीक है। बटे में आ गया 30। आया समझ में यहाँ तक। अब आप देखिए कि ये माइनस की संख्या और ये प्लस की संख्या, तो प्लस माइनस माइनस होता है, आपको हमेशा ही पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम प्लस माइनस माइनस के कारण 75 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो बड़ी संख्या हमारे पास 75 की है, छोटी संख्या हमारे पास 15 माइनस की है। तो 75 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, देखिए रफ काम करके देख लेती हूँ मैं। 75 को 15 से माइनस किया तो आंसर आया 5 में से 5 गए 0 और 7 में से 1 गया 6, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया 60। अब ये देखिए बड़ी संख्या प्लस की थी 75, तो ये 60 जो निकला वो भी प्लस का होगा। अब बटे में क्या आ गया, 30, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा। अब आप देखिए 0 से मैंने 0 को काट दिया, तब बचा क्या, 6/3। और 3 का भाग जब 6 में देंगे, 3 के बारे में 6 तो आता ही है, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर आया हमारा 2, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारे इस प्रश्न को हमें हल करना है। ये बहुत बड़ा प्रश्न था, एक प्रश्न को ही करने में इतना टाइम लग गया बेटा, और इसी तरीके से सवाल हैं। तो आज हमने इस प्रश्न को समझा, हम नेक्स्ट इसके अगले वाला प्रश्न अगली क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या बाय कॉल क्वेरी कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।